हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले इससे पहले मैंने टेंडन विद सेंट्रोइडल एक्सिस पढ़ा दिया था। टेंडन विद सेंट्रोइडल एक्सिस आपका ये हो चुका था। नेक्स्ट इज टेंडन टेंडन प्लेस एट इसेंट्रिसिटी। टेंडन प्लेस एट इसेंट्रिसिटी ये पढ़ाना बाकी है। ये टॉपिक पढ़ाना बाकी है। तो इसके लिए क्या है, सेम टू सेम ये पहले की तरह ही रहेगा। जिससे टेंडन प्लेस विद सेंट्रोइडल एक्सिस था उसी की तरह रहेगा। बस इसमें चेंजेस क्या हैं, जो टेंडन प्लेस किया गया है ये सेंट्रोइडल एक्सिस पे ना होकर के ये थोड़े इसेंट्रिसिटी पे है। इतना इसेंट्रिसिटी है, नीचे की तरफ है। नॉर्मली नीचे की तरफ ही इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी ये स्टडी कर रहे हैं, हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी इतनी प्रोवाइड किया गया है। इससे इफेक्ट क्या आएगा, ये जो इसेंट्रिक मोमेंट है बस इसका एक इफेक्ट आ जाएगा एड ऑन में। बाकी चीज़ें पुराने की तरह रहेंगी। जैसे जैसे कि डायरेक्ट स्ट्रेस P अपॉन A, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है वो P अपॉन A की तरह ही रहेगा। ये दोनों तरफ से डायरेक्ट स्ट्रेस जो लग रहा है वो P अपॉन A रहेगा। उसके अलावा डायरेक्ट स्ट्रेस जो लग रहा है वो P अपॉन A लग रहा है। ठीक है, ये P है, ये P है दोनों। तो इसमें जो स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, P अपॉन A। ओके, जो एक्सट्रीम फाइबर M/Z बताया था, जो मोमेंट होगा, जो बीम पे मोमेंट होगा, इसकी वजह से जो डेवलप होगा वो M, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगी वो M/Z होगी, BD²/6। वो ये हो जाएगी। जो एडिशन में आएगा वो आएगा PE अपॉन Z। PE अपॉन Z क्या होगा, ये इसके जो इसेंट्रिसिटी है ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ये एक इसेंट्रिसिटी जो जनरेट हुई है ये एक मोमेंट जनरेट करेगा। एक मोमेंट कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है E। ठीक है, मोमेंट हो जाएगा तो PE बन गया। और Z क्यों होगा, क्योंकि इसको स्ट्रेस बनाना है इसेंट्रिसिटी की वजह से। तो ये PE अपॉन Z बन जाएगा स्ट्रेस। PE खुद क्या होगा, ये मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी किसके अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी। ये इतना रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। A pre-stressed concrete beam 400 mm into 600 mm in section has a span of 6 meter। 400 mm into 600 मतलब इसका डेप्थ जो है, डेप्थ इसकी ये यहाँ से यहाँ तक 600 mm है, ये 400 mm है। ठीक है, 6 मीटर स्पैन 6 मीटर है। एंड इज सब्जेक्टेड टू UDL 16 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सल्फेट। सल्फेट अलग से नहीं लाए, इसी में इंक्लूड है। द प्री स्ट्रेसिंग टेंडन आर लोकेटेड एट ए लोअर थर्ड पॉइंट एंड प्रोवाइड एन इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 960। लोअर थर्ड पॉइंट अभी समझाता हूँ, उसके बाद जो है 960। डिटरमाइन द स्टीम फाइबर स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट। स्टीम फाइबर मतलब वही टॉप एंड बॉटम निकालना है। लोअर थर्ड पॉइंट, लोअर थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। ये टोटल 600 है, ये टोटल 600 है। तो 600 के हिसाब से 200 200 200, ये एक 200 2 2 4 2 6 थर्ड पोर्शन यानी
एक ये लोअर थर्ड वाले पोर्शन में फर्स्ट टॉप मिडिल और लोअर थर्ड पोर्शन में इसको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद निचला वाला जो तीसरा पोर्शन है उसमें प्रोवाइड किया गया। अपर थर्ड होता तो ये वाला होता, लोअर थर्ड है तो ये वाला है। ठीक है, लोअर थर्ड पोर्शन में प्रोवाइड किया गया है। टोटल 600 है। 600 में 300 इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई और 2 and 2 400 पे ये टेंडन प्रोवाइड किया गया है। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, ये सेंट्रोइडल एक्सिस और इसके बीच में सेंट्रोइडल एक्सिस 300 पे, ये 400 पे, दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 100 का। ठीक है, लोअर थर्ड पोर्शन की कंडीशन ये हो गई। अब बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं। z इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई 6, बी डी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8 क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। डब्ल्यू कितना है 16, एल कितना है 6, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ये तुम्हारा डब्ल्यू जो है मोमेंट बन गया। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बी इंटू डी, बी इंटू डी से इतना आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, पी अपॉन ए निकाल लिया। पी 960 किलो न्यूटन था, न्यूटन में कन्वर्ट किया, एरिया से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना, सेम टू सेम सारा सोल्यूशन है। आगे बचेगा क्या, पी ई अपॉन जेड। पी 960 किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया, ई 100 था, अपॉन जेड की वैल्यू रख दी तो ये भी वैल्यू आ गई। और स्ट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ये जो निकाले थे ये मोमेंट था, ये बेंडिंग मोमेंट था, ये एम निकला था जो बेंडिंग मोमेंट था। अभी एक्सट्रीम स्ट्रेसेस निकालेंगे, वो किलो न्यूटन मीटर था, न्यूटन एम में करें तो 10⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जेड की वैल्यू 2.4 × 10⁷ है। इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर सबके पास है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 न्यूटन पर स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एरिया निकाल लिया, जेड निकाल लिया। बिल्कुल सबसे पहले इसका यूज़ होना ही होना है, एरिया और जेड का यूज़ होना ही होना है। बाकी जो बचा कुचा है वो बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, चाहे यूडीएल हो चाहे पॉइंट लोड के लिए हो। बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया और पी अपॉन ए निकाल लिया। ये इतनी चीज़ सब में रहनी ही रहनी है। उसके बाद सोचना है कि प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस ये सेंट्रिक है, एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक होगी तो पी अपॉन जेड भी ऐड हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, ये एडअप हो गया, सॉल्व कर देंगे, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी आ गया। अब मोमेंट को स्ट्रेस बनाने के लिए जेड से डिवाइड कर देंगे, ये जेड से डिवाइड किया, प्लस माइनस माइनस प्लस की कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। एक्सट्रीम फाइबर देखो इसमें क्या किया गया है, ये किया गया प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, इसकी कन्फ्यूज़न अभी दूर हो जाती है। देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के बाद इस पे जो स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट है वो डायरेक्ट इफेक्ट 4 न्यूटन एम स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट स्ट्रेस 4 न्यूटन वाला है। इसको मान लिया इतना हमने, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है ये। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मान लिया इसको, ये पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव है क्योंकि कंप्रेशन टोटल कंप्रेशन होगा, पूरा का पूरा सेक्शन ये कंप्रेशन में होगा, पूरा सेक्शन कंप्रेशन में होगा, तो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। फिर क्या है, फिर टेंडन की वजह से जो इफेक्ट आएगा, टेंडन की वजह से जो इफेक्ट आएगा, देखो टेंडन प्रोवाइड किया गया है लोअर पोर्शन में, लोअर यहाँ से कंप्रेस करेगा, यहाँ से कंप्रेस करेगा, तो ये यहाँ से लोअर पोर्शन में है तो ये नीचे वाला पोर्शन को पूरा कंप्रेशन में डाल देगा, इसको कंप्रेशन जोन में डाला देगा। तो ये पूरा इफेक्ट जो हो जाएगा इसका, ये टोटल इफेक्ट जो हो जाएगा ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह का इफेक्ट हो जाएगा ड्यू टू टेंडन, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट नहीं, ड्यू टू टेंडन। इस तरह से नीचे वाला पोर्शन कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये यहाँ से ये पोर्शन कुछ इस तरह से इफेक्ट इसका टोटल आ जाएगा इस तरह से। तो देख रहे हो यहाँ पे टॉप पोर्शन टेंशन और बॉटम पोर्शन ये वाला बॉटम पोर्शन कंप्रेशन, ये टेंशन और ये कंप्रेशन। तो उसका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो इसी हिसाब से बनेगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये कंप्रेशन, ये निगेटिव है, ये टेंशन। तो ये 4 किलो न्यूटन माइनस हो गया, ये 4 किलो न्यूटन प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो आएगा वो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इस तरह से उसको इफेक्ट लगाएगा इस तरह से। तो टॉप पोर्शन कंप्रेशन और बॉटम वाला टेंशन,
तो बॉटम वाला जो टेंशन आया उसको नेगेटिव कर दिया, टॉप वाला कंप्रेशन आया उसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि नंबर तो सेम रहेगा, नंबर जो है वो नंबर सेम रहेगा, नंबर चेंज नहीं होना। कन्फ्यूज़न जो होगा वो प्लस माइनस में होगा, तो प्लस माइनस इफेक्ट देख लो बस। इस तरह का इफेक्ट है, इस तरह का इफेक्ट है, तो टॉप पोर्शन टेंशन, बॉटम कंप्रेशन। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट है तो टॉप कंप्रेशन बॉटम टेंशन, तो वही हो रहा है। ठीक, अब कंबाइंड इफेक्ट क्या करेंगे, ये प्लस है, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस है, यहाँ प्लस हो गया, सबका कंबाइंड इफेक्ट 3 आ गया। तो ये यहाँ पे रिजल्ट आ गया 3। ये न्यूमेरिकल रिजल्ट है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल रिजल्ट दिखाया गया है, और ये सारे रिजल्ट दिखाया गया है इसका जो है इसके स्ट्रेस डायग्राम से, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम से। ठीक है, बॉटम में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3 माइनस आ गया 5, तो इसका इफेक्ट आ गया 5। 5 क्या पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव भी वैल्यू आ जाए। तो ये हो गया आपका टेंडन विद एसेंट्रिक लोडिंग, एसेंट्रिक टेंडन का कंडीशन ये हो गई सॉल्व। अब एक न्यूमेरिकल और है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट 215 to 300, एरिया निकल जाएगा इससे, इन सेक्शन एंड इफेक्ट एरिया और जेड इससे निकल जाएगा। इफेक्टिव स्पैन 7 मीटर 7.5 एल की वैल्यू है, एंड हैज़ टू सपोर्ट एंड इम्पोज लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन का इम्पोज लोड है उस पर। डिटरमाइन फॉर द माइंड मिड स्पैन सेक्शन, डिटरमाइन फॉर द मिड स्पैन सेक्शन। मिड स्पैन सेक्शन का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसका जो है एंड्स पे मोमेंट 0 होता है। तो जब भी कभी एंड्स पे कहा जाएगा तो एम वाला जो इफेक्ट है ना, WL²/8 वाला, ये इफेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, मिड स्पैन के लिए तो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम मोमेंट निकाल लेंगे। एंड के लिए बोलेगा तो एम वाला पोर्शन को 0 कर देंगे। तो अब इसमें मिड स्पैन सेक्शन पे बोला जा रहा है द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इन द कंक्रीट टेंडन सो एज टू अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेस एट द सॉफिट। एट द सॉफिट मतलब इसका एकदम बॉटम, इसको सॉफिट बोलते हैं। इसका ये जो पोर्शन होता है इसको सॉफिट बोलते हैं। इसके सॉफिट पे, बॉटम वाले पोर्शन पे जो बीम है, इसके सॉफिट पे ये जो कंप्लीट इफेक्ट है जो रिजल्टेंट निकला है, जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में निकाला था रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट 0 हो जाए, ये कहा जा रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर न्यूमेरिकल समझाने के बाद सोल्यूशन अगले न्यूमेरिकल में, अगले इसमें करूँगा। एट द सॉफिट एक पोर्शन ये हो गया। द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इन द टेंडन प्लेस एट 100 mm फ्रॉम द सॉफिट सो एज टू जस्ट अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेस एट द सॉफिट। 100 mm फ्रॉम द सॉफिट, स्ट्रेस एट द 100 mm फ्रॉम द सॉफिट सो एज टू अवॉइड द टेंसाइल स्ट्रेस एट द सॉफिट। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब यहाँ पे जो टेंशन बॉटम में होगी, बॉटम पोर्शन में जो टेंशन आएगी यहाँ पे, उसको जस्ट 0 करना है जब ये 100 mm प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता, इसमें था कंसेंट्रिक टेंडन था, तो एक कंसेंट्रिक वाला है, एक कौन सा वाला है, एक 100 mm की सेंट्रिसिटी। इसमें ई की वैल्यू 0 होगी, इसमें ई की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। तो ये हो गया, इसको मैं वीडियो ब्रेक कर रहा हूँ अगले वीडियो के लिए, जिससे आपको जो है अच्छे से समझा सके, वरना भेजने में दिक्कत होती है।